हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा डीसीए कोर्स की। डीसीए कोर्स क्या होता है? बहुत सारे लोग सबसे पहले चाहते हैं कि कंप्यूटर में डीसीए कोर्स करें। तो आखिर ये डीसीए कोर्स क्या होता है, इसे करना क्यों ज़रूरी है और इसे करने के बाद क्या होगा, जॉब के इसमें क्या स्कोप है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो डीसीए कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और डिप्लोमा मतलब क्या होता है? डिप्लोमा हम लोग कई सारे कोर्स में सुनते हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा कोर्स होता है, कई सारे सब्जेक्ट में होता है। तो डिप्लोमा कोर्स का मतलब आपके पास उस कोर्स का बेसिक नॉलेज होता है। कंप्यूटर में बहुत ढेर सारा एप्लीकेशन है, लाखों एप्लीकेशन है। ठीक है। तो उसमें से जो कुछ कॉमन एप्लीकेशन है, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको चलाने में हम लोग डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में तीन तरह के यूजर होते हैं। एक बेसिक यूजर होते हैं, एक एवरेज यूजर होते हैं और एक एडवांस यूजर होते हैं। बेसिक यूजर जिनके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है, मतलब कंप्यूटर का कोई भी जो कॉमन वर्क होता है वो कर सकते हैं। ठीक है। कॉमन वर्क क्या होता है कंप्यूटर में? कॉमन वर्क होता है जैसे कुछ फाइल को सेव करना है, कुछ प्रिंट करना है, कॉपी करना है, इंफॉर्मेशन सेव करके रखना है, लेटर वगैरह लिखना है, या मेल भेजना है। इंटरनेट आज के डेट में बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा ऐसा कॉमन वर्क है जो हर बिजनेस में, हर घर में किया जाता है। तो कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल निजी जीवन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग अब बिना इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर के नहीं रह सकते। अब हर हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर होना ही चाहिए, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल। ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा डीसीए कोर्स के बारे में। डीसीए में क्या होता है, क्या सीखते हैं? तो डीसीए में फंडामेंटल्स, ऑफिस पैकेज, इंटरनेट, एक्स्ट्रा नॉलेज। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल में हम लोग कंप्यूटर का कुछ बेसिक चीज़ सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर को ओपन करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना। कंप्यूटर को शट डाउन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कंप्यूटर में लाखों फाइल होती है और जब सिस्टम ऑन होता है तो लाखों फंक्शन, प्रोसेस, सिस्टम स्टार्ट होता है। और अचानक से उसको आप पंखा बल्ब की तरह स्विच काट कर अगर बंद करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं, सपोर्टिंग फाइल ख़राब हो सकते हैं। तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर फिर सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर शट डाउन करते हैं, ताकि वो सारे फाइल को, प्रोसेस को, सर्विस को धीरे धीरे क्लोज कर देता है। ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल में बैकग्राउंड, थीम, स्क्रीन सेवर, ये सब हम लोग सीखते हैं। कोई भी फाइल कैसे ओपन करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग सीखते हैं। ये सब कंप्यूटर में बहुत ही कॉमन है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, वर्ड रैप, फॉन्ट, टेक्स्ट, है ना, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में जानते हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस सारे फंक्शन को कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, यूज करने से क्या होता है, ये सब हम लोग फंडामेंटल में सीखते हैं। ठीक है। तो और इसमें पेंट सॉफ्टवेयर भी होता है। पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग पिक्चर फिगर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, और पहले से कोई पिक्चर बना हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग, एडिटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में फाइल को कैसे सर्च करते हैं, है ना। तो हम लोग फंडामेंटल में ये सब कुछ सीखते हैं। इसके बाद ऑफिस पैकेज, डीसीए कोर्स में जो मेन ये मॉड्यूल है, मेन जो टॉपिक है वो ऑफिस पैकेज होता है। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के ग्रुप का नाम है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या। तो ऑफिस पैकेज ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लगभग 15-16 सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर तो इतने इम्पोर्टेंट है कि बिना उसको यूज किए आप भी नहीं रह सकते। मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ऑफिस पैकेज ज़रूर यूज़ करते होंगे। ठीक है। तो ऑफिस पैकेज में
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बहुत ही खास है और हर जगह यूज होता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑफिस पैकेज सिखाया जाता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। ये तीनों सॉफ्टवेयर का नॉलेज कम से कम हर व्यक्ति के पास होना चाहिए आज के डेट में, ताकि वो अपना भी प्रोफेशनल या पर्सनल वर्क और प्रोफेशनल वर्क दोनों वो कर सके, ठीक है। इसके बाद ये वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि कहीं पर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना है या फिर कुछ और ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, तो एप्लीकेशन 1 पेज का होता है, 1 पेज 2 पेज का हो सकता है, तो वो एप्लीकेशन हम लोग MS वर्ड में लिखते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं, फॉर्म तैयार करते हैं, रसीद बनाते हैं, रिज्यूम, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, और CV बोलते हैं, कैरिकुलम वीटे, CV शॉर्टकट में बोलते हैं। तो वो सब MS वर्ड में बनाया जाता है। किताब वगैरह लिखना है, नोट लिखना है, स्कूल कॉलेज का जो क्वेश्चन होता है जो छात्रों को दिया जाता है, वो सारा चीज़ लिखने से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा MS वर्ड में होता है और जम के ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। घर में भी हमको कुछ लिखना हो, लेटर वगैरह, एप्लीकेशन, तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर का ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे यूज करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन MS वर्ड खास है। ये बहुत ही इसमें अट्रैक्टिव तरीके से प्रोफेशनल लुक दे करके आप डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सेल सॉफ्टवेयर है। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर छोटे दुकान से लेकर के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी तक यूज होता है। अगर एक्सेल को अच्छे से सीख लिया तो आपको कहीं भी काम मिल सकता है, और कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में तो एक्सेल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में आप जितना काम समझिए कि रजिस्टर में करते हैं। रजिस्टर में क्या करते हैं, रजिस्टर में जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह छोटे दुकान से लेके बड़े बड़े कंपनियों में रजिस्टर मेंटेन होता है, हर अलग अलग काम के लिए होता है। कहीं पर दुकान का हिसाब छोटा मोटा मेंटेन करते हैं रजिस्टर में, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट का अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस, फी स्ट्रक्चर, मार्कशीट वगैरह सब मेंटेन होता है। हॉस्पिटल वगैरह में ये कितने वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनका सैलरी, या फिर तो ये एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या हो गया, पहले हम लोग वही काम मैनुअली करते थे रजिस्टर में, अब उन्हीं कामों को एक्सेल सॉफ्टवेयर में सीट में सजा के सिस्टमेटिक वे से हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर को हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, फार्मूला पर आपका जितना अच्छा कमांड होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड हिसाब कैलकुलेट करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इसमें फार्मूला, मैथ का जितना फार्मूला है सारा फार्मूला यूज होता है। सभी के लिए अलग अलग फंक्शन बना हुआ है, हर फंक्शन को आप यूज करके उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सेल सॉफ्टवेयर हर जगह इस्तेमाल होता है। पावर पॉइंट एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और टीचर लोग यूज़ करते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। बेस्ट यूज़ तो वही है। इसके अलावा बड़े बड़े कंपनी का नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। किसी कंपनी का कोई स्कीम आता है, अपने सारे एजेंट को बताना है, तो एक मीटिंग रखते हैं एजेंट के साथ और वहाँ पर सबको बताया जाता है कि स्कीम में क्या खास बात है, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तीनों सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉमन है और हर बिजनेस में यूज होता है। तो इसीलिए आप सभी को ये तीनों सॉफ्टवेयर तो सीखना ही चाहिए, ठीक है।
इसके बाद इंटरनेट बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया, कॉमन वर्ड है आज के डेट में। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, रिजल्ट, बैंक का फॉर्म भरना, ऑनलाइन पेमेंट करना, डाउनलोडिंग वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर, वीडियो MP3, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारा चीज़ हमारे यहाँ इंटरनेट कोर्स में सिखाया जाता है छात्रों को। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ऑनलाइन एजुकेशन, आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कंप्यूटर से सीख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप बैठ करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये कॉमन चीज़ भी कई सारे छात्रों को, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो DCA कोर्स करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको कंप्यूटर के कॉमन सॉफ्टवेयर, कॉमन फीचर, कॉमन वर्क की जानकारी हो सके, तभी आप बाहर में कहीं पर जॉब कर सकते हैं। जॉब करे या ना करे, सबसे पहले आपको खुद ज़रूरत पड़ेगी, आपके पर्सनल लाइफ में भी ये सब काम आता है। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। कुछ हम लोग मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर से सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाता है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं पहले, और फिर उस डाउनलोड होने के बाद कंप्यूटर में फाइल आ जाता है और उस फाइल से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है वो हम लोग सीखेंगे, इसमें सीखते हैं। कंट्रोल पैनल, जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है जहाँ से हम लोग हर तरह का सेटिंग, कॉल सेटिंग, फ़ोन सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग, बहुत सारा सेटिंग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से हर तरह का सेटिंग होता है। ठीक है, तो छात्रों आप लोग DCA कोर्स अगर करते हैं तो ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक कोर्स है। तो क्या बेसिक कोर्स करके आप कितना सैलरी प्राप्त कर सकते हैं? DCA कोर्स करके बहुत सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, इससे आप अपना पॉकेट खर्च जरूर निकाल सकते हैं। तो हम लोग DCA कोर्स को बेसिक कोर्स मानते हैं, क्योंकि इतना चीज़ जो कॉमन है ये हर जगह यूज होता है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाला है। अगर कंप्यूटर में आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा नॉलेज लेकर के किसी बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर जाएं, तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का एडवांस नॉलेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, स्पेशल वर्क। आप कंपनी का जितना इम्पोर्टेंट काम करेंगे सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ये सब कोर्स, ये सब के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों DCA कोर्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन जॉब के पर्पस से नहीं है। जॉब अगर आपको करना हो तो DCA से आगे का कोर्स करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे छात्र सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और उनका अगर सरकारी जॉब में नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो फिर प्राइवेट जॉब उतना अच्छा उनको नहीं मिलता। ठीक है, तो छात्रों आपके पास सरकारी जॉब अगर अच्छा नहीं मिला तो प्राइवेट जॉब में भी अच्छा स्कोप होना चाहिए। तो प्राइवेट जॉब में अच्छा स्कोप बनाने के लिए आपको कंप्यूटर में कोई बड़ा कोर्स करना चाहिए या अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, जिससे आप को अच्छी सैलरी मिले अगर सरकारी जॉब नहीं हो पाता है तो। ठीक है, तो चलिए अब मैं एंड करता हूँ। ये तो 30 तारीख से, कल से DCA का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि DCA कोर्स, DTP कोर्स, अकाउंटिंग पैकेज कोर्स का क्या स्कोप है। तो DCA कोर्स में आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो दरभंगा जैसे छोटे शहर में 8,000, 10,000
सैलरी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, काम का परफेक्ट नॉलेज जिसके पास होगा जॉब उसी को मिलता है, जॉब सबको नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।